नमस्कार दोस्तों। समय और दूरी प्रश्नावली के आज भाग 2 को हम देखेंगे। इसमें हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? देखो दोस्तों, ये देखो ट्रेन है और इस ट्रेन ये पेड़ को क्रॉस कर रही है। यानी कि ये जो रेलवे ट्रैक है इसके पास में ये कोई पेड़ खड़ा हुआ है। जैसे हम चित्र से बता रहे हैं कि ये देखो ये ट्रेन है, इसके साइड में ये पेड़ खड़ा हुआ है। अब ये ट्रेन इस पेड़ को क्रॉस कर जाती है, यानी कि पेड़ तो यहीं रहेगा और ट्रेन आगे चल जाती है। तो ये देखो चित्र से आप समझ सकते हो दोस्तों। अब इस प्रश्न में पूछा क्या है कि भाई जब ट्रेन पेड़ को क्रॉस कर रही है यानी कि पार कर रही है, तो इसका मतलब है कि ट्रेन के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर है। जैसे देख लो यहाँ पर, फिर भी देखो कि ये यहाँ पर ये पेड़ यहीं रहेगा और ये ट्रेन आगे चली जाएगी, तो ये ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। ठीक है। अब प्रश्न में पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखो दोस्तों, चाल का सूत्र हमने पहले शुरुआत में ही लिखवा दिया कि चाल ज्ञात करने के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय करते हैं। यानी कि दूरी क्या है, ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है, तो हमें पेड़ से पता लग गया कि जब कोई ट्रेन स्थिर रखी हुई वस्तु को या व्यक्ति खड़े हुए व्यक्ति को क्रॉस करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो जैसे यहाँ पर चाल ज्ञात पूछिए। अब ट्रेन ने जो दूरी तय करी है वो ट्रेन की लंबाई क्या है, 125 मीटर, और कितने समय में करी है, 30 सेकंड में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये देखो 5 से काट लेंगे, ये 25 बार कट जाएगा और ये 6 बार कट जाएगा, यानी कि 25 बटे 6 मीटर प्रति सेकंड आ गई ट्रेन की चाल। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। तो जब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो मीटर प्रति सेकंड वाली चाल को 18/6 से गुणा कर देंगे, 5 से। ठीक है। तो ये देखो 6 से 18 3 बार कट गया और 5 से ये 25 5 बार कट गया, तो ये आ गया 5 गुणा में 3 यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस ट्रेन की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर प्रति सेकंड तो हमारे पास डायरेक्ट ही आ गई थी, लेकिन प्रश्न में पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड का कोई उत्तर दे नहीं रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी, ये कोई ट्रेन है, ये 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये जो ट्रेन है पहले ये दोनों पुलों के इधर है। अब देखो हम चित्र से बता रहे हैं कि पहले ये शुरुआत में इधर के साइड थी, अब जब ये दोनों पुलों को पार कर गई तो ट्रेन इधर आ गई। तो दोस्तों, हमने बताया था पहले वाले वीडियो में कि जब कोई ट्रेन स्थिर रखी हुई वस्तु को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और यदि प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होती है। तो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि ये कोई रेलगाड़ी है, ये 800 मीटर, ये जो पुल है इसकी लंबाई 800 मीटर है, और दूसरा जो पुल है इसकी लंबाई है 400 मीटर। इसको जो पार करने में समय लगा रही है वो 100 सेकंड का समय लगा रही है, और इस पुल को पार करने में 60 सेकंड का समय लगा रही है ट्रेन। अब हमें पता नहीं है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। हमने मान ली ट्रेन की लंबाई x मीटर है। अब देखो दोस्तों कि जब कोई ट्रेन इस पुल को पार करेगी पहले वाले को, तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस इस पुल की लंबाई यानी कि दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और जब ट्रेन इस पुल को पार करेगी तो इस पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगर दोनों को एक साथ पार करती है तो दोनों की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई कुल दूरी तय करेगी।
लेकिन हमें जो ज्ञात करना है वो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई प्रश्न ने पूछा है, तो हमें देखो इसकी चाल ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे हम कि ये जो ट्रेन की लंबाई है x मीटर प्लस इस वाले पुल की लंबाई 800 मीटर, ये जो ट्रेन ने तय करिए वो करिए 100 सेकंड में। यानी कि इस कुल दूरी में जो समय का हम भाग दे देंगे तो इसकी क्या आ जाएगी ट्रेन की चाल। चाल तो एक ही रहेगी, चाहे इस पुल को पार कर चाहे इस पुल को पार कर, दोनों को बराबर ही रहेगी चाल। तो ये जो चाल आ गई यहाँ पर, अब इधर से भी हम चाल ज्ञात कर लेंगे। यानी कि इस पुल को जब ट्रेन पार करेगी तो इस ट्रेन की लंबाई x मीटर है और इस पुल की लंबाई 400 मीटर है। तो इन दोनों को जब पार करेगी ट्रेन तो प्रश्न में दे रखा है कि 60 सेकंड में पार कर जाएगी। यानी कि दूरी बटे हम कर देंगे समय, तो हमारे पास ये भी चाल आ जाएगी और इधर भी चाल आ गई। यानी कि ये दोनों अपने पास आ गए बराबर। जब बराबर आ गए तो अब देखो इसे काट लेंगे, ये 0 से 0 कट गई और 2 से ये काटेंगे 5 बार, 2 से ये कट गया 3 बार। क्रॉस गुणा करेंगे तो 3x प्लस 2400 बराबर में आ जाएगा अपने पास 5x प्लस 2000। x का मान एक साइड रखेंगे तो इधर अपने पास बच जाएगा 5x बरा में से 3x चल जाएगा तो अपने पास बच जाएगा 2x, और इधर जब ये 2000 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2x बराबर 400। तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 200 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई अपने को पता लग जाएगी, तो अपना उत्तर हो जाएगा 200 मीटर। अगला देखते हैं दोस्तों, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में तथा किसी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो इसकी लंबाई क्या है। देखो दोस्तों, इसमें भी ट्रेन की लंबाई पूछी है। अगर ट्रेन की लंबाई पूछी गई है और ट्रेन दो चीज़ों को पार कर रही है तो हम क्या है, दोनों में चाल तो ट्रेन की समान रहेगी तो दोनों चालों को हम बराबर कर देंगे। जैसे ये ट्रेन है, ये खंबे को पार कर रही है और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म को, खंबे को पार कर रही है 15 सेकंड में और प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 100 मीटर है इसको पार कर रही है वो 25 सेकंड में। ठीक है, अब देखो हमें पता नहीं ट्रेन की लंबाई क्या है। अब देखो दोस्तों, जब ट्रेन खंबे को पार करेगी तो ट्रेन खुद की दूरी यानी कि खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो हमें पता नहीं है, हमने मान लेते हैं ट्रेन की जो लंबाई है वो है x मीटर। जब ये ट्रेन है ये खंबे को पार करेगी तो खुद की दूरी को ही तय करेगी, खुद की लंबाई को ही। तो यानी कि इसकी लंबाई में जब हम समय का भाग देंगे, यानी कि कितनी देर में पार कर रही है खंबे को, 15 सेकंड में, तो दूरी बटे समय तो हमारे पास आ जाएगी चाल। ये चाल आ गई। फिर दूसरी जगह भी हम चाल ज्ञात करेंगे। भाई ट्रेन जब पुल को पार करती है या प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी यहाँ पर ये, ठीक है, जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 25 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर, और ये कुल दूरी हो जाएगी, कुल दूरी बटे जब हम समय का देंगे भाग तो अपने पास आ जाएगी चाल। तो ये भी चाल हो गई और ये भी चाल हो गई, तो दोनों चालों को हम बराबर कर देंगे क्योंकि ट्रेन की चाल तो समान है। अब 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, ये 5 से 5 बार कट गया। क्रॉस गुणा करेंगे तो 5x बराबर 3x प्लस 300। अब आ जाएगा अपने पास x का मान इधर ले जाएंगे तो बराबर के, तो 2x बराबर 300, तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 150 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई क्या आ जाएगी, 150 मीटर। अगला देखते हैं दोस्तों, दो नगर हैं कोई ए और बी, उनके बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, ये कोई दो नगर हैं, ये ए वाला है और ये बी वाला है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो वो दोनों कितनी बजे मिलेंगी।
देखो दोस्तों, ये कोई दो नगर हैं, ये मान लेते हैं हमने ए नगर है और ये कोई बी नगर है। यहाँ से कोई ट्रेन चल रही है, वो ए से बी की ओर जा रही है, यानी कि इधर जा रही है, और 8 बजे चल रही है। ये ट्रेन है वो कितनी बजे चल रही है? 8 बजे। स्पीड क्या है इसकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और दूसरी ट्रेन है वो बी से, ये कोई और दूसरी ट्रेन है यहाँ पर, ये बी से ए की ओर आ रही है। इसकी ये कितने बजे चल रही है? ये चल रही है 9 बजे। स्पीड है इसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब देखो ये दोनों कितनी बजे एक दूसरे को मिलेंगी? भाई ये तो 8 बजे चल रही है और ये 9 बजे चल रही है, और इन दोनों के बीच की दूरी प्रश्न में दे रखी है कि ये जो शहर हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। ठीक है। अब ए 8 बजे चलेगी, बी 9 बजे चलेगी, तो ए ने जब तक बी ने स्टार्ट करा तब तक कितनी दूरी तय कर ली? इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए ने 9 बजे तक कर ली है, 9 बजे तक ए यानी कि 1 घंटे में कर ली 60 किलोमीटर। ठीक है। 1 घंटा हो गया ए को जब तक बी स्टार्ट हो रही है। अब शेष दूरी बच गई, शेष दूरी बच गई भाई, कुल ए और बी के शहर के बीच की दूरी है 330, और 330 में से 60 तो ये अब तक कर चुकी है, तो 330 में से 60 घटा देंगे तो 270 आ गई, 270 किलोमीटर दूरी। अब ये 270 किलोमीटर दूरी को ए और बी कितनी देर में तय करेंगे? जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं तो सापेक्ष चाल ज्ञात करने के लिए दोनों ट्रेनों की चाल जुड़ जाती है। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल हो जाएगी पहली वाली ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस दूसरी वाली ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल आ जाएगी अपने पास 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन ए और बी के बीच की दूरी बच रही है 270 किलोमीटर है, तो ये दोनों 1 घंटे में 135 किलोमीटर दूरी तय करेंगी दोनों मिलकर, तो 270 किलोमीटर दूरी तय करने में लगेंगे, यानी कि दूरी बटे चाल 135 का भाग दे देंगे तो 2 घंटे में ये इसको तय कर लेंगी। 2 घंटे में कब? 9 बजे के बाद में। तो ये एक दूसरे को कितनी देर बाद मिलेंगे? 2 घंटे बाद, यानी कि 9 बजे के 2 घंटे बाद 11 बजे, तो ये कहीं यहाँ पर मिलेंगी, यानी कि एक जो दूरी तय करिए 60 और इससे भी इधर आ रही है तो ये कहीं 20 में मिलेंगी, तो ये 11 बजे एक दूसरे को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चालों से चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेंगे? देखो दोस्तों, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो वो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती हैं, यानी कि दोनों की ट्रेनों की लंबाई का जो योग होता है वो उनके द्वारा तय की गई दूरी होती है। अब देखो, दोनों ट्रेन अगर एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल होती है, ज़्यादा वाली में से कम वाली की स्पीड घट जाती है, और जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हैं तो सापेक्ष चाल एक दूसरे की में जुड़ जाती है। तो देखो, ये एक ट्रेन है, ये 160 मीटर लंबी ट्रेन है और ये वाली ट्रेन 140 मीटर लंबी है। ठीक है। अब एक ट्रेन की स्पीड है 77 किलोमीटर प्रति घंटा और इस ट्रेन की स्पीड है 67 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, इसलिए सापेक्ष चाल हो जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी 67 प्लस 77। तो सापेक्ष चाल हो जाएगी 7 और 7 14, 7 6 13 और एक 14, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दोस्तों, ये क्या कर रही है? एक दूसरे को पार कर रही है, तो सापेक्ष चाल तो अपने पास पता है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को पार कर रही है तो कुल जो दूरी तय करेंगी वो इन दोनों ट्रेन की लंबाइयों के योग के बराबर होगी, तो कुल दूरी बराबर होगी 160 प्लस 140, यानी कि 300 मीटर।
अब अपने पास समय ज्ञात करना है कि कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। तो समय ज्ञात करने के लिए दूरी बटे चाल का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर दूरी मीटर में और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। तो ये देखो 18 से, ये देखो 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 छिकी 54, 2 बार कट, ये 16 बार कट गया और ये 2 बार, 2 से ये 8 बार कट गया। यानी कि 18 से जब 144 काटा तो 8 बार कट गया, तो ऊपर बच गया 8 गुणा 5 यानी कि 40 मीटर प्रति सेकंड। जब हमने मीटर प्रति सेकंड में जो इसकी चाल को बदला तो अपने पास आ गई 40 मीटर प्रति सेकंड। अब समय ज्ञात करने के लिए दूरी बटे, यानी कि दूरी क्या है 300 बटे चाल कर देंगे। चाल क्या है 40, तो ये कट जाएगी 0 से 0 और ये कट जाएगा 2 से 15 बार, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, यानी कि 15/2 सेकंड, यानी कि 7.5 सेकंड। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 7.5 सेकंड, यानी कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 7.5 सेकंड में पार करेंगी। अगला प्रश्न, एक ही समय में दो रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। यदि वो परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंची हो तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या है। देखो दोस्तों, ये कोई दो जगह हैं, यहाँ से ट्रेन ए और बी, ये जो ट्रेन है ए इधर से जा रही है, ठीक है, और ये वाली ट्रेन इधर से इस जगह से जा रही है, बी वाली ट्रेन, हमने मान लिया, ठीक है। अब ये प्रश्न में कह रहा है कि मिलने के बाद, यहाँ पर देखो ध्यान से, परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रम से शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना कि क्रम से। तो बी पर जो ट्रेन पहुंची है, यानी कि इधर जो ट्रेन पहुंची है, यहाँ पर कहीं ये मिल गई, तो इधर जो पहुंची है बी पर वो 4 घंटे ले रही है, और ए पर कोई ट्रेन पहुंच रही है वो 9 घंटे ले रही है। मिलने के बाद भी ए के द्वारा इस जगह पर पहुंचने के लिए 4 घंटे लिए गए और बी के द्वारा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए 9 घंटे लिए गए। अब पूछ रहा है कि चालों का अनुपात क्या है। तो देखो, हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रेन ए की जो स्पीड है वो ट्रेन बी की स्पीड ट्रेन बी बराबर ट्रेन ए के सामने ट्रेन बी के द्वारा जो समय लिया गया है मिलने के बाद, उसको यहाँ लिख देंगे। तो बी के द्वारा जो समय लिया गया है वो लिया है 9 घंटे, और ट्रेन बी के सामने ए वाला समय लिखेंगे। तो ए ने मिलने के बाद कितने घंटे लिए, 4 घंटे। इसका वर्गमूल काट देंगे तो हमारे पास आ गया 3/2, यानी कि 3:2। तो ट्रेन ए और बी की चाल का अनुपात हो जाएगा 3:2। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, ट्रेन ए के सामने ट्रेन बी का समय लिखना है और ट्रेन बी के सामने ट्रेन ए का समय, फिर उसका वर्गमूल कर देना है, तो इनकी चालों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। और हाँ दोस्तों, देखो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, और नहीं अच्छी लगी तो कमेंट करें, डिसलाइक करें, बताएं क्या दिक्कत है। हमें ऐसे कोई परेशानी नहीं होगी, आप बताओ कि क्या अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। कितने समय की बचत होगी, देखो दोस्तों ध्यान रखना क्या है। अब ये कोई ट्रेन है, ये ट्रेन यहाँ से चल रही है और यहाँ पर पहुँच रही है इस जगह पर। अब प्रश्न में दिया है कि यहाँ से चल रही है, ये 22 घंटे ले रही है पहुँचने में, इस जगह पर पहुँचने में 22 घंटे ले रही है। ठीक है, एक बात तो ये दे रखी है। अब दूसरी बात ये दे रखी है कि कब ले रही है 22 घंटे, जब ये अपनी स्वयं की चाल का 7/11 चाल से चले। अब हमें पता नहीं इस ट्रेन की क्या चाल है क्या नहीं है, तो हम मान लेते हैं जब भी ऐसे मानना हो और के तो हम नीचे वाले पार्ट को मानेंगे, तो क्या है गुणा भाग करने में हमें सुविधा रहेगी। तो हम मान लेते हैं कि मानो
ट्रेन की जो चाल है वो 11x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब 11x का जब वो 7/11 चाल से चल रही है, अब प्रश्न में दे रहा है कि 7/11 चाल से जब चले, 7/11 चाल से चलने पर देखो 11x तो उसकी है ही, मानी हमने। जब 7/11 से चलेगी तो उसकी चाल हो जाएगी नई वाली जो चाल है, यानी कि ये नई चाल है। नई चाल हो जाएगी उसकी, 11 से 11 कट जाएगा, 7x किलोमीटर प्रति घंटा नई चाल। जब ये कह रहा है कि 7 नई चाल से चल रही है तो वो 22 घंटे में पहुंच रही है, यानी कि जब 7x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तब जाके ये ट्रेन इस जगह से, यहाँ कोई शहर है यहाँ पर 22 घंटे में पहुंच रही है। अब देखो जब ट्रेन 22 घंटे में पहुंच रही है तो ट्रेन की कुल दूरी हम बता सकते हैं कि कुल दूरी, यानी कि इस जगह से इस जगह के बीच की जो दूरी है वो हो जाएगी चाल गुणा में समय। चाल तो अपने पास है ही 7x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या है 22। तो जो कुल दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी 154, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 रे 15, 154x किलोमीटर। ठीक है, ये आ गई अपने पास ये दूरी 154x किलोमीटर। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि यदि वो रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से ही चलती, यानी कि हमने जो चाल मानी 11x से, उसकी हमने मानी थी 11x, क्योंकि नीचे यहाँ 11 है इसलिए हमने इसी की गुणज में मानते हैं ताकि गुणा भाग में सुविधा रहे। आगे ये कह रहा है कि वो स्वयं की चाल से ही चलती तो कितने घंटे की बचत होती। तो भाई कुल दूरी तो 154 किलोमीटर है, और 154 है जब वो स्वयं की चाल से चलती ट्रेन, तो 154 एक्स बटे 11 कर देते हैं, तो एक्स से एक्स कट जाता और ये आ जाता, कितने घंटे आ जाते हैं 11 का जब 154 में जब भाग दिया तो 14 घंटे में, 14 घंटे में ये तय कर देती। ठीक है, जब ट्रेन खुद की चाल से चलती तो इस दूरी को 14 घंटे में तय करती, ये वाली दूरी को। अब प्रश्न में एक चीज पूछी है दोस्तों, यहाँ 14वीं ऑप्शन में दे रखा है। प्रश्न में ये पूछा है कि उसके कितने समय की बचत होती यदि वो उसी चाल से चलती। पहले वो 22 घंटे में चल रही थी, अब 14 घंटे में चल रही है, तो कितने घंटे की बचत हो गई 8 घंटे की। तो हमारा उत्तर हो गया 8, यहाँ जल्दीबाजी में 7 टिक कर या 14 टिक कर देते हैं, तो ये हमारा उत्तर गलत हो जाता। ठीक है, तो इतनी जल्दीबाजी भी नहीं करनी। ये देखो अगला देखते हैं। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है, यदि वह अपने चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है, तो उसकी चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। ये कोई व्यक्ति है भाई, ये भाग रहा है, जब ये यहाँ से जा रहा है इधर इस जगह पर, तो ये 30 घंटे लेता है, 30 घंटे ले रहे हैं यहाँ पहुंचने में सामान्य चाल से। ठीक है, और यदि वे अपने चाल में 1/15 भाग की कमी कर देते हैं, तो हमें पता नहीं इसकी चाल क्या है, हमने मान लिया, मान लो इसकी सामान्य चाल है, सामान्य चाल है इसकी, हम उसके गुणज में ही मानेंगे, जो कमी या यहाँ भाग दे रखा होता है उसके गुणज में ही मानेंगे ताकि गुणा भाग करने में सुविधा रहे। हमने मान लिया इसकी सामान्य चाल है 15x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जब ये 15x, इसकी चाल 15x किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 30 घंटा ले रहा है, तो कुल दूरी क्या आ जाएगी चाल गुणा में समय। तो चाल क्या है 15x और समय क्या ले रहा है 30 घंटे, तो कुल दूरी आ जाएगी 450 x है x किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि नई चाल, जब वो अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे, यानी कि नई चाल, जो नई चाल आ जाएगी वो आ जाएगी इसकी, भाई पहले इसकी हमने 15x मानी थी और इसमें 1/15 भाग की कमी कर दी, यानी कि x की कमी कर दी, तो नई चाल आ जाएगी 15x माइनस x, यानी कि जो नई चाल आ गई वो आ गई 14x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रश्न में
उसी समय में यानी कि 30 घंटे में ये 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा है। अब ये देखो 30 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो चाल गुणा में समय, ये करेगा 420 एक्स किलोमीटर। लेकिन प्रश्न में दिया है कि 10 किलोमीटर दूरी तय कम करेगा, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो पहले जो दूरी तय कर रहा था उससे अब 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। तो पहले 450 एक्स कर रहा था, अब 420 एक्स कर रहा है, और इसमें जो अंतर होना चाहिए वो होना चाहिए 10 का। तो 30 एक्स बराबर 10, तो x बराबर आ जाएगा 1/3। x बराबर, अब x अपन ने क्या माना था, x माना था उस व्यक्ति की चाल में, यानी कि उस व्यक्ति की सामान्य चाल मानी थी 15x। तो 15x में जब x का मान रखेंगे तो 15 गुणा में 1/3, तो 3×5 = 15। तो व्यक्ति की जो सामान्य चाल है वो आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दोस्तों, यहाँ पर यही समझना है आपको कि वो इसके गुणज में ही रखनी है वो संख्या जो उसकी सामान्य चाल, हम उस व्यक्ति की पहले चाल मान लेंगे इसी के गुणज में, फिर देखेंगे कि उस समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, फिर उसी के हिसाब से दूसरी की तुलना करेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। ये कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो गंतव्य तक पहुंचने पर ए को बी से 30 मिनट अधिक लग रहे हैं। जैसे ये कोई ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, इनकी चालों का अनुपात है चालों का अनुपात है 3:4। जब कोई दो व्यक्ति दे रखे हैं और उनकी चालों का अनुपात दे रखा हो तो समय का अनुपात होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि इसका समय 4 आ जाएगा और इसका समय आ जाएगा 3। समय के जो अनुपात का है वो 4:3 आ जाएगा, यानी कि ए वाला का समय 4 आ जाएगा और बी वाला ये जो भाग रहा है इसका समय 3 आ जाएगा अनुपातों में। अब देख रहे हो यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि ए को बी से 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि इन दोनों का जो अनुपातों में अंतर है 4 - 3 बराबर 1:1 बराबर प्रश्न में दे रखा है कि 30 मिनट है, 30 मिनट। तो ए को जितना समय लगेगा वह निम्न है, तो ए को समय लग जाएगा भाई, ए को भी निकाल लेंगे हम, बी का भी किसी का भी निकाल लेंगे जब अपने पास 1 अनुपात का मान आ गया। तो ए का जो समय है वो 4 अनुपात में है, तो ए बराबर 30 मिनट गुणा में 4 यानी कि 120 मिनट। तो ए का समय आ जाएगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। अगर बी का समय पूछता तो 1 अनुपात का मान अपने पास 30 मिनट आ गया, 30 गुणा में 3 अनुपात कर देते हैं। ध्यान रखना है कि ये समय का गुणा करना है, ये जो अंतर प्रश्न में दे रखा है ये समय का है, समय वाले अनुपात का। ठीक है, तो अपना उत्तर ये आ जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, ए तथा बी एक ही समय पर एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुए, एक ही चाल को 5/6 से चलते हुए, एक ही चाल का 5/6 से चल रहा है। बी अपने गंतव्य पर 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचता है, यानी कि बी है वो 1 घंटा 15 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो बी ने गंतव्य पर पहुंचने के लिए कितना समय लिया। देखो दोस्तों, ये कोई व्यक्ति हैं ए और बी, ये हम ऊपर वाला मान लेते हैं ए व्यक्ति है और नीचे वाला बी व्यक्ति, ये दोनों भाग रहे हैं यहाँ पर गंतव्य पर जाने के लिए। ठीक है, अब देखो प्रश्न में दे रखा है कि यहाँ से देखो एक ही चाल के 5/6 से, एक ही चाल के 5/6 से यहाँ ध्यान रखना आप बीच पहुंच रहे हैं। तो एक ही चाल का जिसकी चाल का 5/6 यानी कि नीचे वाला भाग है, उसको हम ये नीचे वाला ही भाग मान लेते हैं उसकी चाल। तो हम मान लेते हैं कि मान लो एक ही चाल है 6x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए की हमने 6 मान लिया। तो बी है वो ए की 5/6 से चल रहा है, ए की चाल का 5/6 से चल रहा है, तो बी की चाल आ जाएगी 6x का 5/6, 6 से 6 कट जाएगा, तो बी की आ जाएगी 5x। या हम इसलिए मानते हैं नीचे वाली चाल ताकि दूसरे वाले की जो चाल है वो सीधी सी आ जाए, कट जाएगी
वो गुणा भाग में अपने को सुविधा रहेगी। तो जिसकी चाल माननी है वो शुरुआत में हम जिसकी मानेंगे वो नीचे वाला भाग मानेंगे चाल। इसका गुणज या तो यही मान लेंगे या 12 कुछ भी मान लो तो संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ये इनकी जो चालों का अनुपात है। अब समय का अनुपात, तो समय का अनुपात हमने बताया था कि उल्टा हो जाता है। अगर ये अनुपात में बात करें तो x से x कट जाएगा, तो समय का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 5/6, 5:6। ए और बी में जो समय लेंगे उसका अनुपात आ जाएगा 5:6। अब ये कह रहा है कि ए के 1 घंटे 15 मिनट बाद बी पहुंच रहा है, यानी कि बी जो समय ले रहा है, बी का समय है वो 1 घंटा 15 मिनट ज़्यादा है। कौन से? ए से अधिक है। ठीक है, ए से अधिक है बी का। तो एक अनुपात का ही अंतर है, तो एक अनुपात बराबर है अपने पास 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। अब देखो हम किसी का भी चाल ज्ञात कर सकते हैं, किसी का भी समय ज्ञात हो जाएगा, चाल भी हो जाएगी। तो कोई से का भी हम समय ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न में पूछ रहा है बी का समय ज्ञात कीजिए। तो बी का समय ज्ञात करने के लिए एक अनुपात का तो मान अपने पास है ही, 6 से गुणा कर देंगे 6 अनुपात से। तो 1 घंटा 15 मिनट से 6 से गुणा करें तो देखो 1 घंटा से सीधा 6 गुणा करा तो 6 घंटा, और यहाँ पर 15 मिनट को जब 6 से गुणा करा तो 90 मिनट, यानी कि ये आ गया 1.5 घंटा, 1.5 घंटे। तो कुल समय आ गया अपने पास 7.5 घंटे। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा? 7.5 घंटे। तो बी कितना समय लेगा? 7.5 घंटे। चाहे तो आप यहाँ सीधा 1 घंटे 15 मिनट को आप घंटे में बदल लीजिए। तो 15/60, 15 मिनट को जब हम घंटे में बदलते हैं तो 15/60 यानी कि 1/4, और 1 घंटा पहले से ही था, 4 एकम 4, 4 और 1 5/4 घंटा, 5/4 घंटा। जब 5/4 घंटा आ गया 1 घंटा 15 मिनट का मतलब, तो उसको हम 5/4 को क्या करेंगे, एक अनुपात का मतलब आ गया 5/4 घंटे, और इसको 6 से गुणा करेंगे, यानी कि 2 से 2 कट गया, और ये 3 बार, यानी कि 15/2 यानी कि 7.5 घंटा। चाहे तो आप सीधा यहाँ गुणा कर लेना, चाहे वो भिन्न मिटाकर 6 अनुपात से गुणा कर लेना। तो दोस्तों जब एक अनुपात का मान अपने पास आ जाता है तो कितने भी अनुपात का मान अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।